मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। सो आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, या आज हम देखने वाले हैं डीएवीवी यूनिवर्सिटी का बीएड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। ठीक है, इसमें मैं आपको लगभग पूरी चीज़ें बता दूंगी। ठीक है, जितना भी ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। एक्चुअल में ऑफिशियल वेबसाइट से भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है कि कैसे क्या मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ें समझाने वाली हूँ। प्लस में मैं इसमें आपको मतलब ये तो खैर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके साथ ही मैं आपको एक और पीडीएफ बताऊँगी जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है। उसमें हम लोग इन सब्जेक्ट्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली में थर्ड सेमेस्टर पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल ही बोल सकते हैं उसको हम। तो इसमें क्या होता है, हमको पता ही नहीं होता है क्या करना क्या है, क्योंकि बुक वगैरह रहती है तो हम उसे पढ़ लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको कैसे क्या प्रेजेंट करना है, क्या क्या चीज़ें आपको करना है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें रहेंगी देखो। इसमें आपका रहेगा CC1। ठीक है, CC1 रहेगा आपका पेडोलॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा रहेगा इस सब्जेक्ट आपका स्कूल इंटर्नशिप, और तीसरा EPC1 रहेगा आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों ही P है, मतलब तीनों ही क्या है, प्रैक्टिकल है, राइट। तो पेडोलॉजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट, इसमें आपको ना स्कूल के अंदर ये ना इंटरनल होता है। इंटरनल आई मीन बोल सकते हैं हम लोग स्कूल के अंदर ही आप लोग की माइक्रो टीचिंग इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, 3 टाइप के हो सकते हैं इसके सब्जेक्ट के बोलूँ तो इसको बोल सकते हैं हम लोग माइक्रो टीचिंग, इसको बोलेंगे मैक्रो टीचिंग, और इसको बोलेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, जो माइक्रो टीचिंग होता है, माइक्रो टीचिंग में आपको क्या करना है, स्कूल के अंदर ही आपको प्रेजेंट करनी होती है माइक्रो टीचिंग। ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है स्कूल इंटर्नशिप, इसमें आपको किसी भी स्कूल में जाके अपने पढ़ाना होता है। ठीक है, इसलिए उसको स्कूल इंटर्नशिप बोलते हैं। ये आपके स्कूल या कॉलेज के बाहर होता है। उसके बाद एक साइकोलॉजिकल एजुकेशन साइकोलॉजी होती है, ये भी प्रैक्टिकल होते हैं, इसमें टेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपको 5 टेस्ट लगाने होंगे। ठीक है, ये टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। मतलब इसमें नॉर्मली जैसे क्या बोल सकते हैं अपन, अगर मान लो मुझे आपकी पर्सनालिटी चेक करना है कि आप अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी व्यक्तित्व के हो, तो मैं आपको ऐसे 10 क्वेश्चन पूछूंगी, क्या क्या तुम बाहर किसी से भी घुल मिल जाते हो, तो आप बोलोगे नहीं। फिर मैं आपसे पूछूंगी क्या आप खुद को प्रेजेंट कर पाते हो, तो आप बोलोगे हाँ। मतलब उसमें हाँ या नहीं करके जो भी आपका रहेगा 10 क्वेश्चन में से हम डिसाइड करते हैं कि वो व्यक्ति कितना अंतर्मुखी और कितना बहिर्मुखी है, या फिर वह व्यक्ति मध्यम में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, हम टेस्ट में हम लोग ये चीज़ें करेंगे मतलब। ठीक है, अब मैं आपको इसके मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं। ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हो कि तीनों ही क्या है भैया, प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स जो बोल रहे हैं वो इसमें 15 मार्क्स हैं, इंटरनल है। ठीक है, इंटरनल ये आपको स्कूल वाले ही कॉलेज वाले ही देंगे। ठीक है, 15 नंबर का। ये कॉलेज वाले देंगे आपको 150 नंबर इसमें, और इसमें देंगे 15 नंबर। ठीक है, एक्सटर्नल की हम लोग बात करें तो एक्सटर्नल जो होगा आपकी माइक्रो जो टीचिंग होगी उसमें एक्सटर्नल भैया आपको देगा 35 नंबर। कितने देगा, 35 नंबर। कब देगा, जब आपका जैसे हमारे वाइवा होते हैं ना, तो वाइवा में आपसे नॉर्मली प्रश्न पूछते हैं, पर भैया इसमें आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, इसमें आपको प्रेजेंट करने का बोलेगा कि मेरे को मान लो पुनर्बलन है। इसमें ना जो माइक्रो टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग में आपको 8 स्किल होती है, उसमें से कोई सी एक स्किल आपको एक सब्जेक्ट में प्रेजेंट करनी होती है, तो उसके नंबर मिलते हैं आपको 35 में से। ठीक है, उसके बाद आपने स्कूल में इंटर्नशिप करी है। ठीक है, स्कूल में इंटर्नशिप करी है, वाइवा के दौरान आपने स्कूल में उन 30 से 45 मिनट के अंदर जितना पढ़ाया है आपको एक्सटर्नल के सामने वो चीज़ें पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, उसका भी एक फॉर्मेट होता है कि आपको इसी फॉर्मेट में पढ़ाना है, तो उसके आपको मिलते हैं कितने, 200 नंबर। कितने मिलते हैं, 200 नंबर। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी का भी वाइवा टाइप पे टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट पेपर है माइक्रो टीचिंग का, फर्स्ट पेपर है वो 50 नंबर का है, ये 350 का है। सेकेंड पेपर मैक्रो टीचिंग बोलते हैं इसको, और लास्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी भैया वो है 50 नंबर का। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो लगभग 450, लगभग क्या है 450 नंबर का आपका ये टोटल होगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो
इसमें आपका माइक्रो टीचिंग है, लेसन प्लानिंग वगैरह, मतलब उसमें उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि आप कैसे नंबर दोगे। जैसे ये 50 नंबर आप उसको कैसे दोगे, 350 नंबर, मतलब एक ही उस पर तो आपको 350 नंबर नहीं दे देगा वो, ठीक है। 350 नंबर आई मीन देखो, अगर आपने मैक्रो है ना, मैक्रो मतलब भैया बड़ा होता है, मैक्रो है आप प्रेजेंट कर रहे हो 30 से 45 मिनट के अंतर्गत, 30 से 45 मिनट प्रेजेंट कर रहे हो, उसके अंतर्गत क्या आप मॉडल लेके आए हो, क्या आप हर स्किल को यूज़ कर रहे हो जो आपने माइक्रो टीचिंग में यूज़ करी, क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या आप सभी बच्चों को मतलब समझा पा रहे हो, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो उसके अनुसार ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं 350 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 350 नंबर, वो कैसे देंगे मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। इसलिए बता रही हूँ बेटा ताकि आप लोग सभी फाइल्स बना लो। अगर एक भी फाइल नहीं होगी ना तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं इतना ही लिख के जमा कर दूँ, तो बेटा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो 350 नंबर जो इंटर्नशिप इन टीचिंग है आपको कैसा मिलेगा, ठीक है। तो देखो उसमें आपको कैसे नंबर मिलेंगे, वो माइक्रो टीचिंग, ठीक है, आपने कैसे पढ़ाया है उसमें 50 में से आपको मिलेगा। आपने लेसन प्लानिंग कैसे करी है, ठीक है, लेसन प्लानिंग आपको समझ में आ जाएगा, वो बताऊंगी मैं, ठीक है। उसके बाद आपको स्कूल वर्क जो एग्जीक्यूशन ऑफ लेसन प्लान आपने कैसा किया है, पढ़ाया कैसे है, क्लास में कैसे पढ़ाया है, वो चीज़ के 100 नंबर मिलेंगे। क्या आपने यूनिट प्लान बनाया है, इसकी एक कॉपी बनती है, कुल मिला के मैं बताऊँ 13 कॉपियाँ बनेंगी, ठीक है, अगर कायदे से बनाना हो तो एक यूनिट प्लान की होगी, ठीक है। उसके बाद एक यूनिट इवेल्युएशन और इंटरप्रिटेशन की होगी फाइल, तो उसके 40 नंबर, इसके 40 नंबर। उसके बाद आप अगर कोई वर्किंग मॉडल बना के लाए हो, कोई आपकी रिसोर्स यूनिट बना के लाए हो, कुछ किट लेके आए हो, उसके आपको मिलते हैं 10 नंबर, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के आपको 350 नंबर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 4th सेम आ गया, ठीक है। अब मैं आपको 3rd सेम में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। अगर इससे भी रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन में। आपको और बेहतर तरीके से आपको लगे कि कॉपी में समझाना है तो मैं कॉपी में समझा दूंगी, बट मेरे हिसाब से ऑफिशियल वेबसाइट सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं आपको इसमें बता दूँ, अपने को क्या समझ में आया है कि बीएड 3rd सेम में भैया अपने पास 3 सब्जेक्ट हैं, माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग और एजुकेशनल साइकोलॉजी। माइक्रो टीचिंग जो होती है उसमें स्किल्स पढ़नी होती है, कितनी क्या पढ़नी है, स्किल पढ़नी है। कहाँ पढ़नी है, अपने कॉलेज के अंदर ही पढ़ानी है, पढ़नी भी और पढ़ानी भी है। मैक्रो टीचिंग जो होता है, मैक्रो मतलब होता है भाई साहब बड़ा, तो मैक्रो टीचिंग में आपको मतलब स्किल की जब बात करूँ तो स्किल होती है लगभग 5 से 7 मिनट की, ठीक है। मैक्रो टीचिंग में आपको किसी दूसरी स्कूल में जाके पढ़ाना है लगभग 30 से 45 मिनट, मतलब एक लेक्चर पढ़ाना है, ठीक है। और मैक्रो टीचिंग में बताऊँ मैं आपको, जैसे इसमें मैंने आपको बताया माइक्रो में आपको कितनी बताई मैंने भैया, माइक्रो में मैंने आपको बताई है कि आपको कितनी स्किल्स पढ़ानी है, 8 स्किल पढ़ानी है। कितनी स्किल पढ़ानी है, 8 स्किल। मैक्रो की जब मैं बात करूँ तो आपकी बनेंगी 2 कॉपियाँ, ठीक है। एक वो बोलते हैं हम लोग PC1, एक को बोलते हैं PC2। तो प्रत्येक में आपको 20-20 चैप्टर स्कूलों में पढ़ाने हैं। कितने पढ़ाने हैं, 20-20 चैप्टर पढ़ाने हैं। आई बात समझ में। उसके बाद लास्ट हमारी कॉपी बनेगी एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी आपका एक फ़ाइल बनेगा, ठीक है, और उस फाइल में आपके टेस्ट लगेंगे और उन टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो आपको आपके कॉलेज से अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको और डिटेल में आपको समझाती हूँ। दूसरा PDF हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आप देख पा रहे हैं 3rd सेमेस्टर का हम लोग अब सिलेबस को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो 3rd सेमेस्टर में फर्स्ट आएगा माइक्रो टीचिंग, ठीक है। माइक्रो टीचिंग में आपको मेनली क्या करना है, ये सब स्किल्स होती हैं, ठीक है। देखो ये DAVV ने भैया इसमें 16 स्किल्स दिए हैं। कितनी स्किल्स दिए हैं, 16 स्किल। इसमें एज पर नॉर्म इन्होंने कहा है कि पर कॉलेज जो है वो कोई भी 8 स्किल इसमें से करवा सकता है। इसमें से एक स्किल मैं आपको बता दूं, अगर मैं सिर्फ एक स्किल आपको समझा रही हूँ, ठीक है, सब नहीं समझाऊंगी। मान लो मैं बात कर रही हूँ रीइंफोर्समेंट की। रीइंफोर्समेंट होता है भैया, हिंदी में बोलते हैं इसको पुनर्बलन। क्या बोलते हैं इसको, पुनर्बलन, ठीक है, पुनर्बलन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं पुनर्बलन आपको बताऊं कि पुनर्बलन क्या होता है। तो पुनर्बलन के अंदर मतलब हर स्किल के अंदर आपके क्या आते हैं, घटक आते हैं। क्या आते हैं, घटक आते हैं। तो पुनर्बलन में कुल घटक आते हैं 7। कितने घटक आते हैं, 7।
इसमें होता है भैया, बिल्कुल अच्छे समझो, ठीक है। पुनर्बलन में 7 घटक आते हैं। 7 में से जैसे मान लो एक पहला घटक आ गया अपना कि सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। मतलब पुनर्बलन क्या होता है, पहले तो ये बताओ। पुनर्बलन होता है भैया आप किसी को कैसे मोटिवेट कर पा रहे हो। मोटिवेट इन द सेंस, आप किसी बच्चे ने कुछ जवाब दिया तो आप उसको बोलते हो शाबाश क्या बात है, तो ये उसको क्या बोला, मोटिवेशन मिला। अगर किसी बच्चे ने गलत जवाब दिया तो आप उसको बोलोगे कि ध्यान कहाँ है भाई, जब मैं पढ़ा रही थी तो कोई हाँ ध्यान देना था, तो अगली बार से वो ध्यान देगा। तो यह है नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। तो एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। आपने उसको बोल दिया बहुत बढ़िया भाई शाबाश, तो ये सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। दूसरा होता है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। मतलब भैया आपने बच्चे को मतलब बोल सकते हैं हंसा आपने, या फिर आपने क्लैप कर दी उसके लिए, ठीक है। तो आपने कुछ बोला नहीं, आपने एक्शन करके बताया, तो बोलता है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, क्या बोल रही हूँ मैं, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। तो इसमें आप क्या करोगे, बच्चे को चिल्ला दोगे कि कहाँ ध्यान था तेरा, ठीक है। वैसे ही होता है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। मतलब आप उसको क्या बोल सकते हैं, आंखें बड़ी करके दिखाओगे, ठीक है, या फिर बेकार सा कि हाँ गलत बोल रहा है, मतलब ऐसा बोलोगे नहीं पर ऐसा करोगे कि गलत है ये, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस के थ्रू, तो ऐसे हम लोगों के रेनफोर्समेंट में 7 घटक आएंगे, तो प्रत्येक में हमारे घटक आते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्वेश्चन हो गया, जैसे प्रश्न क्वेश्चन हो गया कि आप सभी बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं, तो ये आपकी कॉलेज आप डिसाइड करेगा कि आपको कौन से 8 स्किल्स पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की। एजुकेशनल साइकोलॉजी में भाई साहब आपको कितने दिए हैं, 10 टेस्ट दिए हैं। कितने टेस्ट दिए हैं, 10। और DAVV का कहना है कि आप इसमें से कोई भी 5 टेस्ट कर लो, कोई भी 5 टेस्ट कर लो, ठीक है। तो इसमें भाई आपको एक चिट्ठा आपके कॉलेज से उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और उस चिट्ठे को आप अपनी फ्रेंड को दोगे और आपकी फ्रेंड आपको देगी, फिर आप दोनों पता लगाओगे कौन कैसा है, ठीक है। तो ये जब आपको टेस्ट मिलेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने अभी क्या बोला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी हम लोगों के जो होता है ना, B.Ed का जो वाइवा होता है, क्या बेटा B.Ed का जो वाइवा होता है उसमें आपसे पेपर का नाम पूछते हैं। क्या पूछते हैं, पेपर का नाम पूछते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है वो कि बताओ इस बार आपके क्या सब्जेक्ट था, 3rd वाला, तो वो था बेटा अपना EPC 5, EPC 4 तक अपन पढ़ चुके हैं। ये कौन सा है, EPC नंबर 5, और उसका नाम क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान, ये जो है टीचिंग स्किल, माइक्रो टीचिंग है ना, मैक्रो टीचिंग, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अपन को मैक्रो टीचिंग का नहीं दिया है, क्योंकि मैक्रो टीचिंग डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मैक्रो टीचिंग समझा देती हूँ, ठीक है। मैक्रो टीचिंग, ठीक है। मैक्रो टीचिंग में क्या होगा, आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है PC1, एक होता है PC2। मान लीजिए आप किसी लैंग्वेज के, लैंग्वेज इन द सेंस हिंदी या इंग्लिश में से आपने कुछ चूज़ कर लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट आपने लैंग्वेज चूज़ करी है, और दूसरा आपने कोई भी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो भी आपने चूज़ किया है, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज आपकी हिंदी है या इंग्लिश है, तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई से 20 चैप्टर आपको पढ़ाने पड़ेंगे स्कूल में जाके, और उसी की आपकी कॉपी भी बनती है बड़ी वाली, बड़ी से मतलब मोटी वाली, ठीक है। फिर PC2 आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इसके आपके 20 चैप्टर बनते हैं, मतलब इसके बन जाएंगे आपके 40 चैप्टर। आपको टोटल करना कितना है, माइक्रो टीचिंग की बात करूं तो उसमें आपको 8 स्किल पढ़ना है। मैक्रो टीचिंग की बात करूं तो इसमें आपको 2 कॉपी बनाना है, एक में 20 चैप्टर, एक में 20 चैप्टर। और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसकी बात करूँ EPC 5 की, तो उसमें आपको लिखना है 5 टेस्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपने को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और नंबर तो मैंने बता ही दिए हैं, ये 50 नंबर का है, ये कितना है 50 नंबर का है, ये 50 नंबर का, और ये टोटल 350 नंबर का है। तो टोटल आपके नंबर कितने हो गए भैया, 450 नंबर का आपका टोटल पेपर है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट वगैरह कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए रेडी हूँ। और वाइवा के क्वेश्चंस वगैरह कैसे पूछते हैं ये भी आपको अगर पूछना करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।